राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाले हम हरतालिका तीज को इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुख समृद्धि के लिए करती हैं, और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। नहाय खाए से लेकर तीज व्रत और पारण तक का होता है। यह व्रत एक दिन पहले से ही बाल धुल लेते हैं और अपने सर्गी के लिए सारे सामान की व्यवस्था कर लेते हैं। यह व्रत निर्जला और निराहार रहा जाता है। 24 घंटे का यह व्रत होता है। यह व्रत इस बार 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। व्रत शुरू करने से पहले ही सरगी की और पूजन सामग्री में लगने वाले सामान की व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रत तो निराजल रह जाता है, तो व्रत के दिन व्यवस्था करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सभी चीज़ों की व्यवस्था पहले कर लें, और सरगी सुबह करने के बाद उसी समय आप संकल्प ले लें कि हमें ये भगवान ये अपना नाम और गोत्र लेके कि हम व्रत हमारा निर्विघ्न पूरा करें। व्रत के एक दिन पहले ही अपना बाल वाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन बाल धुलना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप एक दिन पहले ही धुल लें। तो इस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो कुछ लोग बाल नहीं धुलते हैं, कुछ लोग धुलते भी हैं। तो आप यदि आप व्रत हैं तो बुधवार को ही बाल धुल लें, और बृहस्पतिवार के दिन भर थोड़ा पानी से बस धुल लें, उस दिन शैम्पू वैम्पू ना लगाएं। तो इस तरह से आप अपना व्रत चाहें तो बुधवार को ही बाल धुल सकती हैं। यदि आप पहली बार व्रत रह रही हैं, तो यदि ससुराल में हैं तो मायके से तीज आता है, और यदि मायके में है तो ससुराल पक्ष से तीज आता है। पहली बार व्रत कर रही हैं तो कोरा साड़ी ही पहना जाता है, और नहीं तो उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरा साड़ी पहने। हाँ, साफ धुली हुई साड़ी का इस्तेमाल करें। व्रत के एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग कर दें, और सर्दी के समय नमकीन चीज़ का ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि नमकीन चीज़ खाने से आपको प्यास लग सकता है। इसलिए मीठा चीज़ ग्लूकोज़ पी लें, केला खा लें, खीरा का सेवन करें, दही का सेवन करें। हमारे यहाँ तो सर्दी के समय चूड़ा दही का इस्तेमाल किया जाता है, लास्ट में पान खाया जाता है और खीरे का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन महिलाओं का इस समय पीरियड आ जाए तो वो लोग खड़े व्रत रह सकती हैं, और पूजा अपने पति और सास जेठानी जो भी हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं, और अपने खड़े व्रत रहें। और गर्भवती महिलाएं यदि अपने नहीं रह पा रही हैं तो अपने पति से रखवा लें, और उनको वो पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ खंडित नहीं होना चाहिए, पानी पी लें। उसके बाद जब ये अवस्था निकल जाए तो फिर अगले आप साल आप निर्जला व्रत रह सकती हैं। हरतालिका तीज से पहले सावन में कजरी तीज आती है, वो भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीज की पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है, और कुछ लोग सुबह भी कर लेते हैं। तो सुबह का मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 6:32 तक, और शाम की पूजा 5:50 से 7:20 तक है। इस समय आप अपना पूजा कर लें, और पूजन सामग्री में पंडित को देने के लिए सुहाग का सारा सामान एकत्र कर लें। 16 श्रृंगार सब साड़ी चूड़ी बिंदी बिछिया जो भी हो सब कर लें, और जो ये दान देने के लिए एक विवाहित जोड़ा हो उसे आप दे सकते हैं। पहले के ज़माने में तो गांव घरों में तीज में ज्योतिया में लोग नदी तालाब जो रहते थे वहाँ पे नहाने जाते थे, और तिल की पत्तियों से बाल धुलते थे और चिड़चिड़ा का दातुन करते थे। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही शिवलिंग बना के आप घर पे ही पूजन कर सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाइए और उसी से आप पूजन करिए, और सारी सामग्री चढ़ाइए और पूजन करिए। यदि मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, यदि मंदिर में जाएँ तो और अच्छा है। भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्र,
जो भी उनका प्रिय चीज़ हो उन्हें चढ़ाएँ और माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान समर्पित करें। तीज की पूजा पूरे श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेना चाहिए और पूरा श्रृंगार करके ही भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। पाँव में महावर ज़रूर लगाएँ और उस दिन अपने सिंघोरे का सिंदूर लगाकर ही पूजन करें। उस दिन गौरी शंकर को मीठा पान भी चढ़ाएँ। व्रत में आप संकल्प अवश्य लें अपना नाम और गोत्र लेके कि हे भगवान यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी सुहाग की रक्षा करें। व्रत के अगले दिन सीधा चूके पंडित को अवश्य दान दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।